अच्छा, अब क्वेश्चन 1 में जो पार्ट 7 पार्ट है वो हमें इस तरह दिया गया है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब ये एक टाइप का इक्वेशन दिया गया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करना है, ये थर्ड टाइप से रिलेटेड है। थर्ड टाइप हमने पढ़ा था कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये उस टाइप से रिलेटेड है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो x प्लस 1 ओवर एक्स है हम इसको y के सपोज लेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम लेंगे लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। x प्लस 1 ओवर एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। यहाँ पर तो मैं y पुट करूँगा, लेकिन इसकी जगह क्या पुट करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2 डॉट ए हमारा क्या है x है, b क्या है 1 ओवर एक्स है, और यहाँ पर प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया। अब ये x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर के बराबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने तो इस दोनों साइड को स्क्वायर लेंगे, मीन x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर को मैंने पॉइंट किया, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस 2 के बराबर है। तो अब इस ओरिजिनल इक्वेशन पर आ जाएंगे कि 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2 है, और माइनस 16 इंटू इसकी जगह क्या लिखेंगे, वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इट विल बिकम 3y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर यहाँ माइनस 16y माइनस 6 और प्लस 26 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा इज इक्वल टू, डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस b हमारा क्या है, माइनस 16 है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 है तो 256 माइनस 4, a क्या है 3, c क्या है 20 डिवाइडेड बाय 2, a क्या है 3। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस और माइनस 256 माइनस 0 ज़ार 0 4 2 ज़ार 8, यहाँ पर 23 0 6 फिर 4 0 240 आ गया, 240 डिवाइडेड बाय 6 आ गया 6। अब ये y के बराबर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे कि y इज इक्वल टू 16 प्लस और माइनस 256 से 240 को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 16 स्क्वायर रूट और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस और माइनस ये किसके बराबर होता है, 4 के, और डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर 16 प्लस माइनस 4 बाई 6 का मतलब क्या है कि पहले 16 के साथ 4 को ऐड करो फिर 6 पर डिवाइड करो,
और दूसरे केस में 16 से 4 को सब्ट्रैक्ट करो और 6 पर डिवाइड करो, तो मीन y इज इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 4/6 एंड y इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 4/6। अब यहाँ इसका एडिशन y की वैल्यू आ जाएगी 20/6 और एंड y इज इक्वल टू यहाँ पर 12/6। अब यहाँ पर किस पर डिविजिबल है? 2 पर। 2 3 जार 6, 2 10 जार, y की वैल्यू आ जाएगी 10/3 एंड y इज इक्वल टू 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2। तो y की एक वैल्यू 2 आ गई, एक वैल्यू 10/3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ तो y आ गया, हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? x चाहिए, क्योंकि हम बैक में जाएंगे ओरिजिनल से वेरिएबल पर। अब हम x को कैसे फाइंड करेंगे? तो नाउ x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये x प्लस 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू y की एक वैल्यू क्या है? 10/3 है। तो मैं दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करूँगा या 3x से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 3x² आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 3x3 आ जाएगा और यहाँ पर 10x आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या फैक्टराइजेशन करेंगे? फैक्टराइजेशन यहाँ 3 3 जार 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -10। इन मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए? एंड फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो x आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटू -10 प्लस और माइनस 100 माइनस 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। यहाँ पर 2 और एक क्या है? 3 है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस और माइनस, इसे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 64 स्क्वायर रूट और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस और माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक वैल्यू क्या है? एक केस में हम ऐड करेंगे और दूसरे केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18/6 एंड x इज इक्वल टू दूसरे केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 पर डिविजिबल है, 3 2 जार 6, 3 6 जार सॉरी 6 पर डायरेक्टली डिविजिबल है, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो x की एक वैल्यू आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 1/3। ये दो वैल्यू हमें मिल गई x की। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पर इस y की वैल्यू को पुट करेंगे। दूसरा केस क्या है कि एज x प्लस 1/x इज इक्वल टू, दूसरा केस क्या है? 2 लेंगे। तो यहाँ पर अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बन जाएगी इज इक्वल टू 0। मीन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड
x minus 1 is equal to 0. So this implies that x is equal to 1 and x is equal to 1. मीन x की कितने वैल्यू मिल रहे हैं? 2 वैल्यू मिल रहे हैं, 1 और 1. तो यहाँ पर जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा? सोल्यूशन सेट यहाँ पर एक वैल्यू क्या है? 3 है, एक वैल्यू 1/3 है और एक 1 आ जाएगा. यहाँ पर अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो 2 वैल्यू है, 1 2 बार आया है x के, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि सेट में हम रिपीटिशन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू को ले सकता हूँ. तो x की एक वैल्यू क्या गई? 3, 1/3 और 1. तो ये इसका क्या है? सोल्यूशन सेट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है. अच्छा, अब यहाँ पर 9 पार्ट में हमें दिया गया है कि 3.3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब क्या है कि अब ये जो इक्वेशन दिया गया है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए इक्वेशन में तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में. तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है इसको हम y के सपोज लेते हैं और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो गिवन इक्वेशन आता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही आता है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हो जाए, वाज़ेह हो जाए. यहाँ पर ये 3 पावर 2x प्लस 1 को इस तरह लिख सकता हूँ 3 पावर 2x डॉट 3, क्योंकि इसका पावर 1 है, बेस सेम है, तो बाई पावर ला यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फिर 3x प्लस 1 हमें मिलता है. तो यहाँ पर 10.3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब मैं इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बिकम 9.3 पावर 2x माइनस 10.3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये आ गया. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, 9 इस 3 पावर 2x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 पावर होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 10.3 पावर x है, यहाँ पर 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे. अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो गया. यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x, y को 3 पावर x के सपोज लेंगे. सो दिस इक्वेशन विल बिकम 9.y स्क्वायर माइनस 10.y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मीन 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे. फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये 9y स्क्वायर यहाँ इसको इस तरह स्प्लिट अप करेंगे मिडल को, ताकि मल्टीप्लिकेशन से 9y स्क्वायर आ जाए और एडिशन से क्या आ जाए, माइनस 10y आ जाए. अब यहाँ पर अगर मैं 9y स्क्वायर ले लूँ और यहाँ पर क्या करूँ, 9y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या जाता है, प्लस 9y स्क्वायर आ जाता है और एडिशन से 10y आता है. तो यहाँ पर इसको हम इस तरह स्प्लिट अप करेंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे. 9y स्क्वायर माइनस 9y प्लस माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 9y को निकालेंगे, 9y क्या रह जाएगा, y माइनस 1, और यहाँ इसमें क्या है, माइनस कॉमन है, माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 को निकालूंगा और y माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. अब इस एक्सप्रेशन में क्या है, y माइनस 1 कॉमन है, सो दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 1 और क्या रह जाएगा, 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आ जाएंगे कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 1.
एंड यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाई इज इक्वल टू, यहाँ ये 1 शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर 9 पर डिवाइड करो तो मीन 1/9। तो एक्स की एक वैल्यू क्या आ गई, 1/9 और एक 1 आ गई। अब हम बेस सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे एज वाई इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ एक्स है, क्या है 3 पावर ऑफ एक्स, तो मीन 3 पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई क्या है यहाँ पर, एक वैल्यू क्या है 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 पावर ऑफ एक्स 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हर एक नंबर के पावर में जब आप 0 लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस 1 को मैं क्या ले रहा हूँ, 3 पावर 0 ले रहा हूँ। तो आप लोग कहेंगे कि सर आप यहाँ पर 5 पावर 0 भी ले सकते हो, वो भी 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं 3 स्पेसिफिकली क्यों लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इस फॉर्म के लिए मैं ले रहा हूँ a पावर m इज इक्वल टू a पावर n। ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये तब बराबर हो सकते हैं डिपेंड ओनली एफ m इज इक्वल टू। अब यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। इस केस में x किसके बराबर है, 0 के। और यहाँ पर आ जाएंगे कि y इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ x, मीन 3 पावर ऑफ x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर 3 पावर ऑफ x इज इक्वल टू y की जगह क्या, 1/9। दिस इम्प्लाइज दैट 3 पावर ऑफ x इज इक्वल टू, इस 9 को मैं, इस 1/9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 3 पावर ऑफ x, इस 3 स्क्वायर को जब ऊपर ले जाऊँगा तो इट विल बिकम 3 पावर -2। अब अगेन बेस क्या है, सेम है दोनों साइड इक्वलिटी के, तो मैं पावर को कंपेयर करूँगा तो पावर क्या है, एक तो x है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो x की एक वैल्यू क्या मिल रही है, 0 और एक -2। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 -2, एक 0 आ गया और एक -2 आ गया। ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। वेरिफिकेशन के लिए आप इस 0 और x इक्वल टू -2 को यहाँ पर पुट कर सकते हो इस गिवन इक्वेशन में। अगर दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया तो मीन जो वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की है ये क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, लास्ट टाइप रह गया है, इसको सॉल्व करते हैं।